नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस पर। आज बात करेंगे जेट 2026 की तैयारी करने वाले हो या आप चाहते हो कि सर 90 दिन में जेट परीक्षा हम कैसे पार कर सकते हैं। ठीक है, चाहे से आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप चाहते हो कि सर लास्ट 90 डेज में हम कैसे जेट को क्रैक कर सकते हैं, उस रणनीति पर आज मैं बात करने वाला हूं। और यही अपना चर्चा का विषय रहेगा कि क्या जेट एग्जाम में 90 दिन में पढ़कर सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्या सिलेबस को किस प्रकार से डिवाइड करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, रिवीजन कितने टाइम होगा। तो सारी चीज़ के लिए, ये सारी अपडेट्स के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। सबसे पहले चीज़ मैं बात करूं, 90 दिन में जेट परीक्षा क्या पॉसिबल है, तो साथियों 100% 90 दिन में जेट परीक्षा पॉसिबल है। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चीज़ मैं बात करूं आपके सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर एक बेसिक डाउट जो आप लोगों का है वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। पहला डाउट कि सर मेरे पास 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था, यानी एग्रीकल्चर आ गई उसमें, केमिस्ट्री आ गई उसमें, उसमें बायो आ गई। ठीक है, एक होता है कि सर मेरे पास बायो है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। एक आता है सर मेरे पास मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। आज से पहले क्या होता था, सुन लो। आज से पहले होता था कि अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, जैसा कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैंने एग्रीकल्चर से अपने जेट एग्ज़ाम को क्रैक किया था और पास किया था, यानी मेरे पास 12th क्लास में ये सब्जेक्ट्स थे, लेकिन मैंने जेट एग्ज़ाम दिया था इस सब्जेक्ट से, यानी कि बायो से दिया, फिजिक्स मैंने नहीं दी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर मैंने चूज़ करके अपनी जेट परीक्षा फाइट करके मैं कॉलेज में एडमिशन लेने चला गया था। ठीक है, लेकिन 2025 की बात करें, ठीक है, जेट 2025 में यूनिवर्सिटी एसकेआर बीकानेर ने जब पेपर किया तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास 12th में है, मतलब भाई साहब जो 12वीं क्लास में आपके पास सब्जेक्ट है, उसी से जेट को क्रैक करो, उसी को जेट को फाइट करो। तो सबसे पहले फोरम में गलती कभी जिंदगी में भी नहीं करनी है, मतलब सही जगह से सही अपडेट लेके ही पहले फोरम भरना है। जब फोरम गलत हो जाएगा तो 90 दिन में क्या, 190 दिन में भी जेट परीक्षा आपकी कभी भी पास नहीं होगी। और ये सबसे पहला चर्चा का विषय इसलिए मैंने रखा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 90 दिन में जेट को देख लेंगे, पढ़ना सीख लेंगे, लेकिन फोरम सही नहीं भरेंगे। तो एक बात बताओ रे, जब आपने फोरम में गलती कर दी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर क्या करोगे। इसलिए ये सावधानी रखनी है कि सर हमें क्या पता कौन कौन से रूल्स यूनिवर्सिटियां लाती है। ठीक है, इसकी अपडेट्स हमें कहाँ मिलेगी, तो जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो उस अकाउंट को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा भी सुन लो, उसमें ये होगा जब भी कोई अपडेट आएगी वीडियो लेके मैं आऊँगा, अपडेट आपको दूंगा, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। 2024 में हज़ारों बच्चों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेजा, 25 में भेजा और 26 में भी हम भेजना चाहते हैं, 27 28 सब में बच्चों को भेजना चाहते हैं सही इन्फॉर्मेशन के साथ में। लेकिन आपको हमारे से सिर्फ जुड़ना है, अपडेट आपको हम दे देंगे। तो ये बेसिक सा रूल है जो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो भी अपडेट होगा आगे का वीडियो आपको मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं इसी में। अब बात करेंगे अपन, आपके एक तो एग्रीकल्चर है, ठीक है, यही मान लेते हैं कि चलो एग्रीकल्चर आपके पास है। तो एग्रीकल्चर में आपके क्या क्या है कि सर एक तो हमारे हॉर्टिकल्चर है, सर हमारे एक एग्रोनॉमी है और एक हमारे एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है, यही आप लोगों के पास में कि सर यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भाई साहब 15 क्वेश्चन, यहाँ से 15 क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे। अरे कितने क्वेश्चन आते हैं गुरुजी, 40 क्वेश्चन, तो 40 हो गए ना, 30 और 10 40। अब यह है हॉर्टिकल्चर में से, एग्रोनॉमी में से कभी एक दो क्वेश्चन इसके ज्यादा आ जाते हैं, कभी इसके आ जाते हैं, तो इसके 10 आ गए, उसके 20 आ गए, तो ऐसा चलता रहता है। और एनिमल के लगभग 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 90 दिन का टाइम है। ठीक है, कितने दिन का टाइम है बेटा, 90 दिन मान के चलो कि 90 डेज में हम जेट को फाइट करने वाले हैं। ठीक है, अब देख लो, ये हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल डेली आप लगभग 1 घंटा तो इसको दे ही सकते हो ना। है एग्रीकल्चर आपकी पढ़ी हुई है, तो 1 घंटा तो कम से कम पढ़ सकते हो ना, कि गुरुजी हम ज़्यादा पढ़ने वाले, 2 घंटे पढ़ लो, 1.5 घंटा पढ़ लो। मतलब देना है इन सब्जेक्ट्स को। एक चीज़ और जो बच्चे गलती करते हैं, आज हॉर्टिकल्चर पढ़ूंगा, शुरू से पढ़ लिया, अभी पूरी नहीं हुई, कल भी हॉर्टिकल्चर पढ़ ली, आगे भी हॉर्टिकल्चर पढ़ ली, फिर वो नहीं, एक बार आगे से पढ़ रहे हो, दूसरी बार कॉपी को पीछे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, पीछे वाले चैप्टर्स भी पढ़ो। हम क्या करते हैं, आगे से रिवीजन करते हैं हमेशा, पीछे वाले चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते। तो ये हॉर्टिकल्चर, ये एग्रोनॉमी और ये एनिमल आपको अच्छे से क्लियर करनी है।
ये ध्यान रखना, इसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। डेली आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अरे भाई इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आता है, पढ़ने में मजा आता है, तो इसको तो पढ़ के रखो। 11th 12th एनसीईआरटी की बुक्स भी याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। उसमें से भी लगभग 70-80% पेपर वहीं से मिल जाता है। तो ये आप पढ़ लोगे कि सर ठीक है, ये हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गुरुजी हमारे पास बायोलॉजी है। बेटा बायोलॉजी में 2 पोर्शन, बॉटनी, जूलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी। ठीक है, इसके 10 क्वेश्चन, इसके 15 क्वेश्चन, इसके 15 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आपको पता है, एग्रीकल्चर है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। अब डेली अभी से आप 2 घंटे इस बायोलॉजी को देने लग जाओ। भाई 1 घंटा इसको दे रहे हो आप, ज्यादा नहीं तो 1 घंटा इसको दे दो, 1 से 1.5 घंटा आप पढ़ लो। और ज्यादा पढ़ने वाले हो तो 2 घंटे तक भी आप इसको पढ़ लो डेली के। और बेटा 2 घंटे डेली के इसको देने हैं, ठीक है, बायोलॉजी के पोर्शन को। उसके बाद में आप चलो कि गुरुजी ये भी कर लेंगे। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अरे एग्रीकल्चर भी आती है केमिस्ट्री में। तो वहीं यहाँ पर 15 क्वेश्चन, वहीं 15 क्वेश्चन, वहीं 10 क्वेश्चन। तो बस आप 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक भी आप पढ़ लोगे। ऑर्गेनिक में भी चुनिंदा चीजें पढ़नी होती है कि हाँ ये रिएक्शन है, इसको ऐसे याद करना है और इसमें से ऐसे क्वेश्चन पुटअप होता है। 2 घंटे भाई साहब इसको पढ़ो, तो 2 घंटे इसको पढ़ रहे हो, 2 घंटे बायोलॉजी को पढ़ रहे हो, और 1.5 घंटा एग्रीकल्चर को पढ़ लो। भाई कम पढ़ लो, ज्यादा पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत। लेकिन एक बात, इसको अगर 1.5 पढ़ रहे हो, 2 पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि इसको तो 20 मिनट ही पढ़ूंगा, ये गलती जिंदगी खराब कर देगी, लापरवाही नहीं करनी है। एग्रीकल्चर ऐसी सब्जेक्ट है जिसको डेली जितना पढ़ोगे उतनी याद रहेगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगी, तो इसका रिवीजन चलता रहना चाहिए, सीधी सी बात है। तो कितना टाइम हो गया, 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे यहाँ पर, 4 घंटे, और एक ये 5 और आधा घंटा वो 5.5 घंटे। कितना, 5.5 घंटे की रणनीति ये रहती है। अब एक दिन में 5.5 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। अरे भाई पढ़ना ही पड़ेगा, अगर 90 दिन में जेट में सिलेक्शन लेना है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको डिवाइड करके डेली अगर आप इस टाइम से पढ़ लोगे ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है जेट। यूनिवर्सिटी में चले जाओगे 100%, मैं आपको कह देता हूँ, यूनिवर्सिटी में ये है। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते रहो और इस सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ लो। देखो अपन क्या करते हैं, आज पढ़ूंगा एग्रीकल्चर, मैं बताऊं, और आज या तो बायोलॉजी पढ़ूंगा। ये केमिस्ट्री डर के मारे इसको मौका ही नहीं दे पाते अपन। अरे डर लगता है, इससे मौका नहीं मिल पाता। मुझे पता है ना कि आज इसको पढ़ूंगा, कल इसको, अरे आज वहां चला गया था, आज इसको पढ़ लेता हूँ, कल वहां चला गया, इसको पढ़ लेता हूँ। इसको टाइम नहीं, डर लगता है इससे आपको। अरे इससे डरो मत, मैं कह रहा हूँ 10 क्वेश्चन यहाँ पर है, ये सही होने चाहिए। 10 क्वेश्चन तो यह है, और बाकी 30 क्वेश्चन है। अरे 30 में से पीरियोडिक टेबल हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, इनमें से भी नहीं कर पाओगे क्या आप? कितने इजी इजी चैप्टर्स हैं, इनमें से कर पाओगे? तो इनको भी पढ़ो बेटा, बहुत इजी सब्जेक्ट है। डेली टाइम देना है इनको, बस सीधी सी बात है। तो 6 घंटे, 5-6 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो 5-6 घंटे तो मैंने नॉर्मल कम पढ़ने वाले, ज्यादा पढ़ने वाले सभी के लिए बेसिक है। लेकिन गुरुजी हम तो ज्यादा पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, ये टाइम तो इनको देना ही देना है। उसके बाद में भी एनसीईआरटी की बुक्स जो 11th 12th की आपने पढ़ी थी, उनको रिवीजन करते रहना, एक एक चैप्टर को याद करते रहना। दूसरी चीज, ये पढ़ते रहना, लेकिन इनको पढ़ाई के साथ, मतलब इनकी स्टडी के साथ में एक चीज जो मैं आपको बता देता हूं, सबसे मोस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब कि एक माइंड सेट रहता है कि मैं टेस्ट नहीं दूंगा, भाई साहब कोचिंग में टेस्ट नहीं दूंगा, घर पर टेस्ट नहीं दूंगा, टेस्ट देने से डर लगता है, ऐसे मुझे याद है, आप पूछ लो मुझे कुछ भी, मैं बता दूंगा। लेकिन साथियों, ये आपकी रणनीति आपको सक्सेस नहीं होने देगी। टेस्ट मस्ट कंपलसरी है, 100% जरूरी है। टेस्ट का डर खत्म कर लेना पहले चीज। अपन क्या हो, छोटे बचपन में होते हैं तभी से टेस्टों में कम नंबर आते हैं तो पिटाई करते हैं स्कूल वाले, तो वो डर आगे जाके भी हैवी रहता है। तो ये डर निकाल देना, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये टेस्ट आपको देने हैं। टेस्ट कैसे दिए जाते हैं, सबसे बेस्ट तरीका टेस्ट देने का क्या है, जैसे कि आज आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा,
इसको पूरा पढ़ लो, इसके क्वेश्चन निकाल लो, जो सर ने बताया सारा कर लो भाई, 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी पढ़ो, रिवीजन हो गया। अब इसी चैप्टर के आप टेस्ट दे लो, पूरे इस चैप्टर का, भाई कितने सही हो रहे हैं, कोई गलत होगा उसको दोबारा देख लो गलती कहाँ करी। ऐसे करके पूरे सिलेबस के एक एक चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देना है, यूनिट वाइज। उसके बाद में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर मेजर टेस्ट आते हैं जो पूरे सिलेबस से रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेजर टेस्ट देना है, ये आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा। कि सर ऐसे टेस्ट कहाँ मिलते हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, कम पैसों में मिल जाएंगे। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करके टेस्ट देना है, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहीं से भी दो लेकिन टेस्ट देना है। ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन में भी टेस्ट जरूरी है, टेस्ट से बच के मत भागना, यही सिलेक्शन आपका करवाएगा 100%। रामबाण जो ईमानदारी की बात है, अरे जो हमने अपने फॉर्मूले हथकंडे अपनाए थे वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत है ये, टेस्ट का फर्क पड़ता है 100%। ठीक है, ये गलती मत करना कि सर हम चाहते हैं, आपकी बातों से संतुष्ट है, लेकिन हम क्या करें। देखो 2026 जेट का आपका सपना है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल रहेंगे, क्रैश कोर्स के भी, जहां पर हमारी जो फैकल्टी है, कि सर फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी जो है सभी यूनिवर्सिटियों से पास आउट है, यानी एग्रीकल्चर फील्ड के हैं। यानी मैं आपको आज ये बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने जेट फाइट किया हुआ है, मैंने एडमिशन लिया है, तो मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो वैसे ही हमारी सारी फैकल्टी है, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, डेमो क्लासेज रहती है, और ऑफलाइन में भी लिमिटेड सीट्स के साथ में ब्राइट एग्रो क्लासेज झोटवाड़ा जयपुर में अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो, स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। डेमो क्लासेज के लिए मैसेज कर देना, यूट्यूब पर देख लेना, आपको लगे कि सर शानदार फैकल्टी, आप मजे से पढ़ाते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सिलेबस को मैंने आपको जो डिवाइड करना बताया, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रामबाण है। ठीक है, तो जेट 2026 में अगर आपका सपना है ना, तो सबसे पहले आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आपको कोर्स को जो है कवरेज करना है। 90 दिन में जेट आराम से इजीली हो जाएगा, चाहे से लॉन्ग ईयर की तैयारी करने वाला बच्चा हो या फिर क्रैश कोर्स में तैयारी करने वाला हो। क्रैश कोर्स वाले बच्चों के पास में भी काफ़ी अच्छा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, इस बार एक पेपर भी शायद टाइम पर हो जाएगा, और काउंसलिंग भी टाइम पर और एडमिशन भी टाइम पर हो जाए। पिछली बार 25 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी की लापरवाही थी या कुछ भी सिस्टम का फेलियर समझो, लेकिन टाइम पर काम नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई सिलेबस को डिवाइड करके, वो चीज़ें आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हाँ बेटा, घर की बात, 11th-12th एनसीईआरटी बुक्स जो आपकी है वो मस्त ज़रूरी है। अब देखो हम क्या करवाते हैं, 11th-12th एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीट बच्चे को याद करवा देते हैं। उसके बाद में हमारे जो कोचिंग के जो हमारी क्लासेज लगती है, तो क्लास के नोट्स बच्चे को बढ़िया पढ़ा देते हैं, याद करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चों के, टेस्ट लेते हैं। इस टेस्ट में अब देखो बच्चे को हम एनसीईआरटी याद करवा देते हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो नोट्स याद करवा देते हैं, और जो हम टेस्ट लेते हैं वो क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस सही करवा देते हैं, और मेजर टेस्ट जो बच्चे की जो गलतियां हैं खामियां हैं उनको दूर कर देते हैं, और इन टेस्ट पेपरों में वो क्वेश्चन देते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो मतलब टेस्ट पेपर भी किसी बच्चे ने याद कर लिए तो सिलेक्शन निश्चित है। तो इस प्रकार से, अब कुछ बच्चे हैं कि सर मैं सरकारी स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप ब्राइट एग्रो को ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करें, एक बेसिक सा डाउट है, मैं खुलकर बात करूँगा, मुझे शर्म नहीं आती कि आप अपने बच्चे हो, फीस की, कि सर ऑफलाइन की फ़ीस और ऑनलाइन की जो आपकी फ़ीस है वो कोई ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल, आप, मैं आपको बता दूं, निश्चित होकर, नो टेंशन होकर फीस कंफर्म कर सकते हो। क्वालिटी में, कंटेंट में और फीस में, तीनों चीज़ें आपको सही, सुगम और सरल लगेगी। आपको मज़ा आ जाएगा कि सर वास्तव में आपका कंटेंट शानदार है। फीस भी आप काफ़ी कम ले रहे हो, आप कंपेयर कर लेना, चाहिए से ऑनलाइन हो चाहे से ऑफलाइन, फीस कम रहेगी। हाँ, ऑफलाइन के बच्चों के लिए 96 में नंबर ले लो, 63 48 45 रजिस्ट्रेशन करवा देना। ऑफलाइन के बच्चे जो आना चाहे या सिलेक्शन लेना चाहे या हमारे पास पढ़ना चाहे, क्योंकि ऑफलाइन में लिमिटेड सीट के साथ में बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं 1000 बच्चे क्लास में बैठे हैं और वहाँ पर बच्चों के आगे आगे जो बच्चे उनको ध्यान है, पीछे वाले सो रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है तो उसका सिलेक्शन हो, वो याद रखे कि सर कम फीस में मैं ब्राइट एग्रो में गया था और उन्होंने मेरे लिए जी जान लगा दी और मुझे आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेज दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा बच्चे हमारे लिए कहे। ठीक है, और भगवान की दया से जो भी आज हमारे पास में जो बच्चे बैठे हैं ऑफलाइन बैच में, वो भी यही सोचकर, समझकर और हमारे को देख कर आए हैं कि सर वास्तव में आप ईमानदारी से काम करते हो, जी जान लगा के अच्छी फैकल्टी हमारे लिए रखते हो, मतलब सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल करवाते हैं। जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पाते उनके लिए हम ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस, फ्री वीडियोज़, ऐप के ऊपर पेड हमारा कोर्स भी रहता है, 2-2.5 हज़ार उसकी फीस रहती है, तो वो साल भर की क्रैश कोर्स का हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का सारा बैच रहता है, जेट यूटी दोनों के लिए।
तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जेट के लिए पढ़ने के लिए सही चीज़ें, सही नोट्स, सही गाइडेंस और 90 दिन की रणनीति बताई है कि 90 दिन आपको ऐसे गायब होकर पागलों की तरह पढ़ना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, टेस्ट देना है, सिलेबस को कवर करना है। कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो में कमेंट करना, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो आप जो कहोगे उस टॉपिक पर मैं लेके आऊँगा। किस प्रकार का मोटिवेशन आपको चाहिए। बच्चों के होता है, गांव के बच्चे रहते हैं, सर अड़ोसी पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, पढ़ नहीं पाता, मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो उसके लिए आप हमारे से बात करो, मैसेज करो, हमारे पास आओ ना, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। हम बच्चे के पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, कितना स्ट्रगल करता है, वो कितना कामयाब होना चाहता है, वो घर वालों के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हो रहती है, ये माइंड सेट रहता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता, तो उन पर हम काम करते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे से बात कर सकते हो, चाहे से बैच में ज्वाइन हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार की आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमारे से बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज की वीडियो बस इतनी रखूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, कमेंट में हाइप वाला ऑप्शन आता है यानी पॉइंट्स देने का, तो वो जरूर करना। वीडियो को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे जरूर बताना। मोबाइल नंबर आपको दे दिए है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने जो इस वीडियो को देखा है एंड तक, उन सभी का सिलेक्शन हो, आप अच्छी जगह पर जाओ, यह हमारा सपना रहेगा। और फॉर्म वगैरह में गलती ना हो, काउंसलिंग कैसे करवानी आगे की बात है, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। नो टेंशन, आप जुड़ सकते हो। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।